This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सोलन इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। सोलन इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश कौशिक और BD शर्मा सचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। जब 2000 में BSNL बनी थी तब एग्रीमेंट हुआ था कि कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार देगी। पेंशन तो दी गई, लेकिन अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें रिवीजन नहीं हुआ। 2017 से ये मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से उनकी पेंशन को रिवाइज नहीं किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक ही है कि हमारा जो DOT के हम पेंशनर्स हैं, हमारा पेंशन रिवीजन 2017 से ड्यू था। आज 6 साल होने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ना जाने सरकार इसको क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि हम केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स हैं। धरना प्रदर्शन हमारा पिछले महीने भी हुआ था। यहाँ तो नहीं हुआ था, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय के हेडक्वार्टर पे हुआ था दिल्ली में। अभी हमारा 17 और 18 को पूरे देश में सभी जो हमारे दूरसंचार के कार्यालय और BSNL के जो मुख्यालय हैं, वहाँ सभी जगह धरना और प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है। दिल्ली में भी हो रहा है। दूरसंचार विभाग के जो हमारा दूरसंचार भवन है, उसके आगे भी हो रहा है। हमारी मांग यही है कि हमारा पेंशन जो 2017 से लेकर अटका हुआ है, वो हमें उसी डेट से और जल्दी से जल्दी दे दिया। तो अगर नहीं दिया जाता तो हमारा अब हम पेंशनर इस उम्र में कर भी क्या सकते हैं। हम तो यही कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन, और जगह जगह पर हमारे ये पूरे हिंदुस्तान भर में होगा। और हम 2017 से लेकर के अपने MP जो हैं, सांसद हैं, वो थ्रू आउट कंट्री उनके माध्यम से संचार मंत्रालय को, और जो अभी भी मंत्री महोदय हैं, पिछले मंत्री भी जो हमारे सिन्हा साहब रहे, रविशंकर प्रसाद जी रहे, उनके ध्यान में भी ये बात लाई गई। अपने हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, मोदी साहब, उनके ध्यान में भी हम ये ला चुके हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि ये DOT में जो हमारा कार्यालय है, उसी में ही संबंधित अधिकारी और जो डिफरेंट विंग्स हैं, उसी में ही हमारा मामला डिफरेंट फाइल्स में इधर से उधर शटल होता रहता है, और वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते। जबकि अभी पिछले ही महीने मंत्री महोदय से हमारे जो पदाधिकारी एसोसिएशन के हैं, उन्होंने मीटिंग भी ली है और उनसे मिले भी हैं। तो उनको उन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि हम करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन फिर वही नीचे से मामला ऊपर नहीं जाता और वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह अटकाते रहते हैं। और हम लोग इसी तरीके से अब सड़कों पर आ गए हैं और मजबूर हैं। मेरा नाम BD शर्मा है, सोलन, और ये हमारे सिरमौर की जो शाखा है। इसी प्रकार हमारे हिमाचल में अन्य मुख्यालयों में भी ये धरना और प्रदर्शन पिछले कल और आज जारी है। हमारा भी यही कहना है, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा भी, कि जो पेंशन रिवीजन है वो 2017 से ड्यू है। और हम जो डिमांड कर रहे हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है, उनका जो 7th कमीशन ने 2016 में जो रिपोर्ट दी, वो हमारे ऊपर भी लागू हो। क्योंकि अब हम BSNL के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, ना हम BSNL के रिटायरी हैं, अब हम DOT के रिटायरी हैं। हम DOT से पेंशन लेते हैं, तो हमारा भी एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऐसी फिक्सेशन की जाए जैसे उनका 2016 में हुआ, हमारा 2017 में हो। मेन डिमांड तो हमारी यही है। दिव्य हिमाचल TV के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।